को ऊपर चढ़ने दीजिए, पर श्वास को बाहर जाने दीजिए। और फिर एक आखिरी बार अपने अस्तित्व को समाप्त करते हुए, शिव के अस्तित्व को स्थापित करते हुए अपने अंदर महसूस करेंगे शक्ति का प्रवाह हो रहा है। श्वास धीरे धीरे बाहर जा रही है, पेट पे चक्र है। और धीरे धीरे नॉर्मल श्वास पर सारा ध्यान फोकस करेंगे, जैसे भी चल रही हैं। तेज, हल्की, एक नॉस्ट्रल से, दोनों नॉस्ट्रल से, जैसे भी चल रही हैं, हमें चेंज नहीं करना है, फोकस करना है कैसे चल रही है। फोकस करना है कैसे चल रही है। सिर्फ सारा ध्यान अपनी श्वास पर लाएं। फोकस करें, ध्यान दें कैसे चल रही है, बस। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है कैसे मेरी श्वास चल रही है। बंद आंखों से श्वास पर ध्यान देना है, बंद आंखों से कैसे चल रही है। सिर्फ श्वास पर ध्यान देना है कैसे चल रही है। बाहर कैसे निकल रही है। अंदर कैसे आ रही है और बाहर कैसे जा रही है। मन इधर उधर भागे, वहीं लेके आना है। सारा ध्यान श्वास पर ही रखना है। अब धीरे धीरे एड़ा और पिंगला, लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रल। अब लेफ्ट यानी बाएं नॉस्ट्रल से जो नाड़ी कनेक्टेड है, सिर्फ उस पर ध्यान देना है क्या हो रहा है। उसको फॉलो करेंगे नीचे तक, टेल बोन तक। अभी केवल बाएं नॉस्ट्रल पर, लेफ्ट नॉस्ट्रल पर ध्यान देना है। बाएं साइड से जो श्वास ले रहे हैं, कहाँ तक जा रही है, शरीर में क्या हो रहा है। अब पिंगला पर ध्यान देंगे, जो राइट नॉस्ट्रल है, उससे जब श्वास ले रहे हैं तो क्या हो रहा है। शरीर को सिंक होने दो, रिलैक्स होने दो।
जब श्वास ले रहे हैं तो कहाँ तक जा रही है, गहराई तक। और इसके साथ में टेल बोन तक ध्यान देना है, क्या हो रहा है। श्वास जब ले रहे हैं अंदर, ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं। अपनी बैकबोन स्पाइन से नीचे उतर के महसूस करो क्या हो रहा है। जब ग्रहण कर रहे हैं श्वास, तो स्पाइन में नीचे तक क्या चल रहा है। और जब छोड़ रहे हैं तो स्पाइन को नीचे से ऊपर की तरफ महसूस करो क्या चल रहा है। सिर्फ श्वास के छोड़ने पर ध्यान देना है, लेने पर नहीं। छोड़ने पर ध्यान देना है, क्या हो रहा है रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर। जब श्वास छोड़ रहे हैं अब ध्यान देना है ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना इस स्वर के साथ में कैसे चल रही हैं। रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। अब धीरे धीरे इन नाड़ियों का स्पंदन और भी महसूस करेंगे। जितनी अपनी धमनियां हैं उसमें शिवाय की धुन जब प्रवेश कर रही है तो क्या हो रहा है, सिर्फ वहीं ध्यान देंगे।
करना है कि हमारा एक एक सेल, एक एक अणु ऊपर के शरीर के हिस्से से ब्रह्मांड में जा रहा है। एक एक सेल ब्रह्मांड में छूटता चला जा रहा है। हम जैसे बने थे वैसे हम उसमें घुलते जा रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर के शरीर से अंदर की तरफ एक एक अणु को ब्रह्मांड में जाने देंगे। एक एक हिस्से को, अपने शरीर के एक एक हिस्से को विलय करते रहिए। शिव में जैसे घुलता जा रहा है। पूरा शरीर घुल जाने दो, ब्रह्मांड में विलय हो जाने दो। कुछ हमारा नहीं है।
उस ऊर्जा को, दिव्य ऊर्जा को आनंद के साथ में अपने हाथों को ऊपर से नीचे चक्रा पे लेके आए। हर चक्र पर इस ऊर्जा को महसूस करें, दिव्य ऊर्जा को। अब जो इतनी ऊर्जा आपके पास आई है, आप इस ऊर्जा को एक गेंद के रूप में अपने किसी भी प्रियजन को भेजिए जिसको सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। और अब रुद्राक्ष को अपने हाथों में लेके थोड़ी देर बैठिए, चार्ज करिए।
अपने अंदर प्रवेश होने दें। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर परम शिव से जो आशीर्वाद मिला, शक्ति से जो आशीर्वाद मिला, शिव शक्ति, उनको धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम वही हैं, वो हम हैं, ऐसा भाव अब धीरे धीरे हाथ को रख करके आंख पर लगाएं, हाथ पैरों को हिलाएं और जागृत अवस्था में आए। एक एक करके बताएंगे। अंकुर अपना अनम्यूट करके अपना बताओ हाँ। बेटा। प्रणाम गुरु माँ, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा कम आ रही है, हल्की आ रही अच्छा, है। एक सेकेंड। एक मिनट। प्रणाम गुरु माँ, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, एक मिनट। अब आई तुम्हारी? पूरी साफ आवाज़ आ रही है प्रणाम गुरु माँ? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, पहले बताओ बेटा। पहले तो गुरु माँ को और सभी रेकी परिजनों को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। और गुरु वेरी गुड। माँ, इतना बढ़िया मेडिटेशन आज मैं कॉलेज में बैठ के कर रहा हूँ इस टाइम। मेरी छुट्टी नहीं है। बहुत सुकून से हो रहा है ऐसा, मतलब मज़ा आ गया गुरु माँ आज। ये आधे घंटे की ऊर्जा, और जो आपने लास्ट में कहा ना कि ऊर्जा को आप भेजिए किसी को, तो गुरु माँ वाकई सब कुछ शिव में ही लगा। उस टाइम जब मैंने ऊर्जा बनाई, एकदम से वो शिवलिंग का प्राकट्य, शिवलिंग के रूप में आके ऊर्जा आई, और जहाँ मुझे भेजनी थी मैंने वहाँ पे भेजी उस ऊर्जा को, मुझे जहाँ भेजना था। और गुरु माँ दूसरी चीज़ सबसे बड़ा आनंद की, लास्ट में जब आपने कहा था ना कि ऊपर से हाथ नीचे लेके आइए पूरा, गुरु में हाँ, सब सब दर्शन हो गया कृष्ण भगवान जी का। क्या बात है। मुझे सबसे पहले उनका वो क्या कहते हैं, मोर पंखी दिखाई दी। उसके बाद हाँ थोड़ा हनुमान जी का स्वरूप, मतलब हल्का हल्का सा, मतलब वैसे नहीं कहेंगे कि एक्चुअली। हाँ हाँ, वो पता लग जाता है। हाँ, और उससे पहले दुर्गा माँ का शेर का एक थोड़ा सा दहाड़ता हुआ सा रूप आया, कई चीज़ें आई, मतलब मैं समझ गया सब कुछ जो है वो सब शिव ही के अंदर है, कहीं कुछ हम्म। नहीं है। कुछ नहीं है। उससे सही बात है। उससे पहले गुरु महाराज, जो आपने शुरुआत में ध्यान लगाने का कहा था कि आप ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ तो हाँ हाँ। उस पे जब मैंने ध्यान दिया, तो जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे ध्यान दिया था, तो जो ना कि जैसे एक वाइब्रेशन कह लीजिए, या नीचे मुझे जो निचला हिस्सा होता है आपका रीढ़ की हड्डी का, हम्म मूलाधार चक्र, इसके में वहाँ से जैसे कि ऊर्जा जो है वो थोड़ी सी दोबारा से ऊपर उठती हुई पेड़ की फॉर्म में, रेड रंग की वाइब्रेंट एनर्जी के फॉर्म में थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही थी मुझे। फिर जब दूसरी नाड़ी से भी आपने जब कहा था करने के लिए, तो उधर भी राइट साइड में जैसे ना कि एक, कि जैसे वो कह रहा हो कि भाई तुम करो, करते रहोगे तो ये ऊर्जा, यहाँ भी तुम्हें पेड़ दिख रहा है वो यहाँ पहुँचेगा तुम्हारे सर पर हम्म पूरा, हम्म मतलब एक एनर्जी का फ्लो हम्म पूरा हो हम्म, जाएगा। फिर जब आपने कहा था ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी तीनों पे आप प्लान कीजिए, तो एक मुझे जैसे ना कि तीन धाराएं त्रिवेणी टाइप की, लेकिन हाँ ये था कि ईड़ा और पिंगला की डाली का रंग सेम दिख रहा था, ब्लू ब्लू। और बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी थी वो मुझे ग्रीन कलर की दिखाई दे रही थी, एक क्या एनर्जी बात है। सर से पीछे से लेके रीढ़ की हड्डी के बॉटम मोस्ट तक ग्रीन कलर की। क्या बात है, बहुत बाकी, अच्छा तुम्हारा, बहुत हाँ, अच्छा अनुभव है, बा, बहुत अच्छे बारीकी से। हाँ, बाकी दोनों वॉयलेट कलर की थी थोड़ी सी। और फिर वो ध्यान करते करते, मतलब जो उसमें चीज़ें होती गई, तो मतलब मुझे बीच बीच में, मतलब कि जैसे इमेजेस टाइप की दिख रही थी कई सारी गुरुमा, कई सारी वो इमेजेस टाइप की दिख रही थी। तो वो इमेजेस मतलब कि जैसे कभी शेर टाइप की, कभी कोई मंदिर की हाँ आकृति टाइप की इमेज ना, मतलब जो पुराने हाँ मंदिर टाइप के होते हैं वो सब चीज़ें। और हल्का सा शिव टाइप का पोर्शन, ध्यान की अवस्था जो होती है उनकी ना, जिसमें वो कहते हैं वो शिव योगी वाला, शिव हम्म, योगी, वो भी थोड़ा सा नज़र आया था लास्ट में मुझे। मतलब कि मेरे सामने जो एनर्जी थी पूरा, जो जैसे कहते हैं ना कि सामने बिल्कुल, जो आंखें बंद करते हैं नॉर्मली ब्लैक दिखता है,
लास्ट टाइम पे मुझे लगा कि हर चीज़ बिल्कुल पर्पल कलर की नज़र आ रही थी गुरु माँ, पर्पल क्या पर्पल बात है, सही है। दैट इज हायर। हाँ, ये क्या बात है। मतलब और मैं मतलब इतना आनंद मुझे आया क्योंकि मैं अभी घर पे होता गुरु माँ तो शायद मैं इतना नहीं कर पाता क्योंकि अविरल मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करते रहते हैं, लेकिन यहाँ मैंने हाँ, बहुत सुकून से बहुत बढ़िया से किया, मतलब इट बहुत वाज बढ़िया। मतलब फैंटास्टिक, फैंटेबुलस। आज हमने महाशिवरात्रि मना लिए को। हाँ। बिल्कुल हाँ गुरु माँ, जी। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया अंकुर। और हम आते हैं, कौन अपना अनम्यूट करेंगे? हाँ सुनीता, आप बोलते चाहती हैं, बताइए। मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, अब आवाज भावेश आ रही है? बताओ। पहले हाँ, भावेश बताओ। हम्म। मैम बहुत ही अच्छा वो मेडिटेशन किया। इनफैक्ट आपने जब वो बोला था मतलब स्टार्टिंग में, जैसे आपने वो कई चीजें बोली थी कि फील करो अपने अंदर में एनर्जी फील करो, मैंने हाँ एनर्जी फील की। और मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ मैंने कोई भगवान मतलब वो देखे, लेकिन एक वाइट कलर की एनर्जी हाँ, अपने ठीक उसमें है, देखी। संपूर्ण। और जैसे ही मैंने मैक्सिमम टाइम में अपने आज्ञा चक्र में तो इतनी एनर्जी फील की जैसे पूरा ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे मतलब आज्ञा चक्र में मतलब आगे रुक बहुत गई हो। बढ़िया। और फिर नीचे से ऊपर ऊपर आई, और फिर जब आपने बोला अपने आप को शिवमय करो तो मतलब पूरा मतलब मेरे पूरे वो उसमें शरीर में वाइट एनर्जी देखी। और पहली बार मैंने अपने आप को मतलब मैं पहली एक आध बार पहले भी हुआ है लेकिन उतना ज्यादा मैंने कभी भरोसा नहीं किया, आत्मा के स्वरूप में देखा। क्या बात और है। जो मेरी एक जो सोल थी वो येलो कलर की थी। क्या और बात फिर है। वहां वहां पे एक वाइट कलर की एनर्जी थी, बहुत फुल पावर, ऐसा लग रहा है जैसे सुप्रीम ब्रह्मांड की एनर्जी, वही वो भगवान है जिन्होंने मुझे धरती पे भेजा। मतलब बहुत मेरा सुंदर। मतलब मैं जिसकी आनंद वजह आया। से मतलब हाँ मैं जिसकी वजह से आया मतलब वो मतलब उसी उसी के उसमें गई कुछ मतलब ऐसा कुछ वो करके उन्हीं के उसमें मतलब वो एकदम ओझल हो गई। मतलब कहाँ हाँ पता भी नहीं चला, एक तिनके से भी बहुत ही वो उसमें है। और हाँ। सारी मतलब वो सारी नाड़ियां सब कुछ मतलब वो उन्हीं के ऊपर ही मतलब खत्म हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ सुनीता मैं बताएं, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। हम्म। हाँ गुरु मैम, मेरे को तो बहुत सारे कलर्स दिखे। हाँ। वाइट और ग्रीन ज्यादा दिखा मुझे। अच्छा। और पिंक कलर बहुत ज्यादा है, और बीच में जो है भोले बाबा के दर्शन भी हो गए मुझे। क्या बात है। और वाइब्रेशन रहा पूरे टाइम बॉडी में। क्या बात है, एंजॉय किया ना? तो अच्छा जी रहा बहुत आज? अच्छा है, बहुत हाँ। अच्छा। क्या बात है, आज का दिन। हाँ शीतल, आप बताओ। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा आधा घंटा रहा। और हर टाइम मुझे वाइब्रेशन में जो शेडोज आते हैं ना, वो पर्पल कलर के, और बीच बीच में वाइट कलर का एकदम चांदी जैसा फ्लो हो रहा था। और पूरे टाइम आज्ञा चक्र पे ऐसे गोल गोल ओम घूमता रहता ना, वो हाँ। वैसे घूम रहा था। क्या बात और है। पता नहीं 3 दिन से मुझे कंटिन्यू आँख खुली हो या बंद हो साईं बाबा दिखते हैं। अरे वाह। पता धन्यो। नहीं। मेरे हमारे घर में आसपास घूम रहे हैं भाई, हाँ, एंजल की तरह। क्या बात है। पता नहीं कैसा है, पर हो रहा है, पूरे दिन साईं बाबा ही दिखते हैं। बहुत और बढ़िया बहुत ही अरोरा। अच्छा एक्सपीरियंस बहुत है। बढ़िया। तो आज हम अरोरा भैया बताइए, आप क्या कह रहे हैं? थैंक्स फॉर गुरुमा, थैंक यू विषय। वेरी मच गुरुमा। जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेने को उसको केंद्रित करने को कह रहे थे तो ऐसे लग रहा था कुछ डिफरेंट डिफरेंट अरोमा आ रहे हैं मेरे को। हाँ, क्या अलग अलग बात तरह है। की खुशबू आ रही थी, कभी लेमन की खुशबू आ रही थी या हम्म। कभी ग्रीन किसी ग्रास की खुशबू है या कुछ बहुत अलग अलग तरह की खुशबुएं आ रही थी। जब लेफ्ट से अलग आ रही थी, राइट से अलग आई हैं। बहुत और फिर बढ़िया। जब हाँ, जब सांस लेके जब छोड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था रीढ़ की हड्डी से कुछ ऊर्जा जो है ऊपर की ओर आ रही है। हम्म। और हर बारी सांस लेते हो तो ऐसा लगता था कि कुछ ऊर्जा अंदर जाती है और फिर वो ऊर्जा पूरी पूरे शरीर में फैल रही है ऐसे करके। और हाँ। फिर धीरे 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 कुछ कलर आने लगे। जैसे पहले पर्पल आ रहा था और पूरा पर्पल ऐसा लगा पूरी बॉडी जो है पर्पल कलर में नहा ली है। और फिर जब डमरू की आवाज शुरू हुई तो पता नहीं कौन सा मंदिर मुझको दिख रहा था, वो अच्छा। मैंने कभी नहीं देखा। और खूब सारे साधु लोग जो लंबी लंबी जटाओं और भस्म लगाए हुए खूब डांस कर रहे थे वो डमरू की आवाज पे। क्या बात है। और ऐसे लग रहा था मैं भी उनके बीच ही नाच रहा हूँ। कहीं आपका ये हो सकता है पास्ट लाइफ तो एबट हो सकता है उसमें ये? उसमें खो या गया आने बस वाला मैं हो काफी। सकता है? आने उसमें वाला भी हो काफी सकता खो है। गया और वो
वो मुझको काफी खो गया, और उसके बाद ऐसे लग रहा था कि वापस नहीं आना है मुझको वहां से। तो खूब नाचे जा रहे हैं और सब लोग नाच अच्छा हुआ रहे वापस आ गए, नहीं तो शैलजा आती काम से तो कहती कहाँ गए। हैं। तो फिर उसके बाद फिर धीरे 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 जो है धीरे धीरे और कलर वगैरह आने शुरू हुए, जैसे कभी ऑरेंज कलर दिख रहा था, और कभी कभी उसके बाद येलो कलर दिखा है, और फिर उसके बाद जो है आपने कहा धीरे धीरे अपने शरीर में जैसे वापस आई है, कुछ आई है। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ बहुत बड़ी सी ऊर्जा आकर के एकदम से धम से अंदर आ शरीर को एकदम से झटका सा लगा एकदम से। वो और एंटर हुई सोल का हिस्सा। हाँ जी, तो क्या बस बात, एक अजीब सा वो था ये अच्छा अनुभव। अनुभव था है। हाँ जी। दिव्या, आप दिव्या, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। माँ, आज मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने पहले कभी शिवरात्रि पे इतना अच्छा फील नहीं किया। और अभी भी मेरे आज्ञा चक्र पे यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवीनेस हो रहा है, क्या मतलब बात, इतना अच्छा लग रहा है। और बीच में मैंने शुरू से ज्वाइन भी नहीं किया, बीच में अभी ज्वाइन किया, बस जितनी देर भी बैठी उतनी देर में मैंने शिव जी को देखा, वो त्रिशूल लेके खड़े हुए थे और 7 चक्रास घूम रहे थे। जैसे ही मैं बैठी, उसको लगा कि सारे अपने आप ही अंदर आ गए क्या बात और है। पूरी बॉडी वाइब्रेट हो गई, मतलब पूरी बॉडी पे रोंगटे उठ गए, फेस पे भी। और अभी भी हैवी, मतलब आज्ञा चक्र में ऐसा लग रहा है कुछ घूम रहा है। हाँ, बहुत आंखें अच्छा बंद लग करो, रहा है, आंखें बंद करके एंजॉय करो जब तक। बहुत शुचि, अच्छा लग रहा है। शुचि बताओ। बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग को बहुत अच्छे अनुभव हुए। हाँ शुचि बताओ बेटा। आप माँ, हाँ, हाँ जी ठीक जी है। जी माँ। हाँ। माँ, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर से निकल के यूनिवर्स में ही चली गई हूँ। थोड़े से आगे तो मैं भूल ही गई घर में हूँ। और हाँ, मैंने मेडिटेशन में ही रुद्राभिषेक करा, क्या मतलब ये बात है, फर्स्ट टाइम हुई कि मैं अपने हाथ से जल, दूध, दही, शहद क्या बात है। सब कुछ बाबा पे, शिव भोलेनाथ पे चढ़ा रही हूँ। मतलब ऐसा लगा जैसे कि वो चीज हम जी रहे हैं, वो अनुभव हम जी रहे हैं कहीं हम्म, बैठकर। और बहुत सुकून, चक्रास ऐसे लग रहा था हिल रहे हैं, हाथों में से वाइब्रेशंस, गरम गरम हीलिंग क्रिस्टल्स पहने हैं, तो मैंने क्रिस्टल रुद्राक्ष सब गरम हो गए। क्या बात है। कितना कितना सारे और क्रिस्टल अरे सब वाह वाह, क्या बात है। और भाई, जी, और कोई बताना चाहते हैं? हाँ, गुरु माँ, गुरु माँ, हाँ जी। राशि राशि बोलना चाहती है, वो भी बैठी थी मेरे साथ। अरे वाह, बोलो बेटा। हाउ आर यू? Thank you, अच्छा लगा आपको? कि वो अच्छा, मजा आया, हाँ, क्या बात है। बहुत मजा आया, थैंक यू बोलो। खुश रहो, लव यू। हैं, छोटा बच्चा लव यू। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद आप सबको। तो अगर माँ कोई और प्रणाम। कुछ हाँ जी, कौन बोल रहा है? माँ निकिता। हाँ निकिता, बोलो बेटा, क्या लग रहा था? माँ, हाँ, मैंने देखा जब आपने नाड़ियों पे ध्यान देने को कहा, उस टाइम सारा टाइम हनुमान जी थे व्हाइट कलर के क्या बात सामने। है। और स्पाइनल कॉर्ड पे हाँ, चक्रास में मुझे नग दिख रहे थे, कलरफुल नग। क्या बात है, बहुत अच्छी बात और है। वाइट, हाँ, वाइट एनर्जी फ्लो हो रही थी बैक साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों में। राइट से नेगेटिविटी भी रिलीज हुई है काफी, फिर वाइट लाइट आई है, और फिर कलर्ड, मतलब डिफरेंट कलर की लाइट्स भी आ रही थी। अब अच्छा लग रहा है? फीलिंग गुड? हाँ जी माँ। बहुत बढ़िया। तो अगर और भी कोई अपना हाँ शेयर जी, करना माँ चाहते मैं हैं बता रही हूँ, माँ मैं बताती हूँ। हाँ हाँ संगीता, आप बताओ भाई। हाँ हाँ बिल्कुल। माँ, आज तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। ऐसा लगा है ना कि हृदय चक्रा में सबके दर्शन तो हो रहे हैं, वो तो ठीक है, एनर्जी भी बहुत महसूस करी है, लेकिन जो बॉडी से बाहर गया है, जैसे ऐसा लग रहा है कि एक राक्षस सा है कुछ, जिसके दांत हैं मतलब बड़े खुले हुए, वो निकल गया है बाहर, और उसके क्या बाद बात लाइट ही लाइट महसूस हुई है मतलब। और मेरे पास तो बहुत सारे रुद्राक्ष हैं, मैंने सब अपने सामने रखे हुए हैं, और मैंने सबको आज चार्ज कर लिया है। अब जो क्या बात जिनको है। पास किए जाए, मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बात है वो, ये तो बहुत अच्छा सुंदर एक्सपीरियंस, सबके बड़े अनोखे और जी सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं। हमारे साथ यहाँ पे भी हैं, तो हम उनके भी आपको सुनवाएंगे वन बाय वन यहाँ पे। और भी प्रणाम गुरु कोई माँ। लेकिन हाँ बेटा अंकित बताओ तुम। पहले तो आपको बता दूं कि रेकी कर रहा हूँ मैं टाइमली। अरे वाह। रोज कितनी रात में अच्छी कर न्यूज़, लेता हूँ। ये न्यूज़ है, दिस इज न्यूज़।
मुझसे ज्यादा हाँ आपके लिए गुड न्यूज़ है कि एक नालायक शिक्षक कुछ तो कर रहा अरे है। ऐसे मत बोलो, मेरा तो कोई नालायक होता ही नहीं है शिष्य। लेकिन हाँ जब से शुरू किया है काफी अच्छा लग रहा है। हाँ और अभी बीच में 3-4 दिन ब्रेक हो गया था अभी, फिर कल से फिर किया है। हाँ और अभी जो है बीच में ज्वाइन किया था मैंने, कोई चाय पी रहा था ना उस समय, तो हाँ सुन तो हाँ रहा था पर ध्यान नहीं कर पाया था। हम्म, तो शिवजी वाले टाइम पे मैंने ज्वाइन किया, तो जो आपने कहा था ना कि विलीन हो रहे हैं आसमान में, तो हाँ पूरा एक हाँ बड़ा आकार शिवजी का दिखाई दिया, हम्म, भोलेनाथ का। फिर उसके बाद तो पूरा मजा आ गया। क्या बात और है। लास्ट में जो एंजॉय आपने कहा किया। था किसी को हीलिंग दो अपनों को, तो मैंने खुद ही ले हाँ ली क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरत थी। अच्छा ठीक किया, अपने हृदय को दिया। जी जी। हाँ जी पूनम बताइए, बहुत बढ़िया, बताइए आप। अनम्यूट करिए, हाँ आप बताइए। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस